गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और राजस्थान में बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी तक आपको पता चल गई होगी। नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती के फाइनल रिजल्ट पर रोक लग गई है। इसके आगे एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। भर्तियों का तमाशा लगातार आगे बढ़ता हुआ हाई कोर्ट ने आदेश निकाल दिया है। अब आपको इसके लिए किस प्रकार से तैयार रहना होगा, और मैं हमेशा आपको चेताता रहा हूँ। फरवरी में इसी साल मैंने आपको चेताया था, अवगत भी करवाया था, जानकारी भी दी थी कि इन फ्यूचर भविष्य में आपको यहाँ पर तमाशे देखने को मिलेंगे और ये हाई कोर्ट जो है आपकी भर्ती पर असर डाल सकती है। ठीक है, तब भी काफी लोगों ने हमारा विरोध किया था कि आप तो सर ऐसा बोल देते हो, सर ऐसा बोलते हो। देखिए, मैंने कल रात को भी बोल दिया था, जब फार्मासिस्ट भर्ती के ऊपर रिजल्ट आया था, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि भैया इसके फाइनल मेरिट लिस्ट पर यहाँ पर रोक लगा दिए। तो कल या परसों तक भरत बेनीवाल जी ने बोला था कि 2-3 दिन में जो है नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर भी यहाँ पर फैसला आ जाएगा कि इसके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 100% होगा, प्रोविजनल लिस्ट भी आएगी, पूरी प्रोसीजर चलेगी। लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसकी रोक लगा दी है 20 जुलाई तक। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक मान के चलिए 20 जुलाई तक तो वैसे भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती। 20 जुलाई तक आपकी डीवी की लिस्ट आने की उम्मीद है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवा लेना है इजीली, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है 100% आपकी मेरिट से होगी इस बार तो। लेकिन इन फ्यूचर आप कुछ नहीं बोल सकते। इन फ्यूचर भविष्य में आपकी भर्ती यहाँ पर लिखित से होने की पूरी पूरी संभावना है। सभी कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाई कोर्ट में जो आपकी भरत बेनीवाल जी ने और उनके साथियों ने रीट याचिका लगाई थी, उसके बारे में भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको दोस्तों, इस जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ भी असंभव भी नहीं है। हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने पहले ही परसेंटेज बेस भर्ती के लिए जो रोक लगा रखी है। ये राजस्थानी सरकार ये जो ज्ञापन प्रदर्शन, संविदा कर्मचारियों के ज्ञापन प्रदर्शन और राजनीति की वजह से ये भर्तियां मेरिट बेस पे निकालती है। हम किसी के विरोध में नहीं है, ना तो हम लिखित वालों के विरोध में है और ना हम मेरिट वालों के विरोध में है। हमारा काम होता है सिर्फ आप तक जो है जानकारी पहुंचाना। और इसी को लेकर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं। यूटीबी की भर्तियां दोस्तों शुरू हो गई है, अपने राजस्थान में बधाई हो। और एक और हाई कोर्ट का आदेश निकल के आ चुका है, जिसके ऊपर पर्टिकुलर मैं वीडियो लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इजिली, सुकून से, कि क्या कुछ हुआ आज। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती से 2023 से जुड़ा मामला लिखित परीक्षा के बजाय एकेडमिक योग्यता के आधार पर चयन का मामला है। ठीक है, यानी एकेडमिक होती है आपकी जो डिग्री डिप्लोमा होती है, उसके आधार पर जो चयन का मामला आपका हो रहा है, उसको यहाँ पर चुनौती दी है भरत बेनीवाल जी ने और उनके वकीलों ने। हाई कोर्ट ने चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जो है यहाँ पर जवाब मांग लिया है। अब आपकी राजस्थान की सरकार, राजस्थान का चिकित्सा विभाग 20 जुलाई तक या 19 जुलाई या 18 जुलाई तक क्या जवाब देगा भैया हाई कोर्ट के अंदर, वो देखने वाली बात होगी। उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एनालिसिस पूरा विश्लेषण कर दूंगा वीडियो लाकर। आगे देखिएगा इसमें, ये देखिए यहाँ पर भूपेश जी का है, जिन्होंने रीट याचिका लगाई थी। इन्होंने बोला है, हमारी जीत हुई है नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में एकेडमिक स्कोर के आधार पर चयन को लेकर हमने हाई कोर्ट में सरकार को चुनौती दी थी। हमारी मांग है कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती जो है मेरिट से न कराकर लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई जाए। ठीक है, और ये इनकी वकील है। अब मैं बता दूं इसमें आगे, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मामला उच्च न्यायालय 20 जुलाई तक अंतिम सूची पर आपकी रोक लगाई है भैया, है ना। अब इसमें जज कौन कौन है यहाँ पर, माननीय उच्च न्यायालय। देखिए, डबल बेंच में आपका मामला चल रहा है, दो जज आपकी सुनवाई कर रहे हैं। पहले जज का नाम है खंडपीठ MM श्रीवास्तव और दूसरे जज का नाम है प्रवीर भटनागर। इसमें भरत बेनीवाल जी के वकील कौन कौन है? सीनियर वकील अरविंद कुमार शर्मा, आनंद शर्मा और सुरेंद्र कुमार स्वामी और राजेंद्र कुमार शर्मा ने यहाँ पर पैरवी की है। ठीक है, लिखित परीक्षा वालों की। एंड 20 जुलाई तक जो है आपकी रोक लगाई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जो 27 जनवरी को 2023 को ही हाई कोर्ट के अंदर याचिका लग चुकी थी दोस्तों, देख सकते हो। ठीक है, 27 जनवरी को भरत बेनीवाल के द्वारा लगाई गई थी। 24 तारीख को जो है याचिका यहाँ पर भेजी गई थी और 27 तारीख को यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गई थी, फिल हो गई थी। ठीक है, और 5 से 6 लगभग यहाँ पर सुनवाई हुई है। 12/7/2023 को, यानी 12/7/2023 को, 12 तारीख को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 12 जुलाई को कोर्ट में हायरिंग हुई थी। यानी कल, आज 12 जुलाई को यहाँ पर कोर्ट में हायरिंग हुई, किसकी? एनओ की। और कल 11 जुलाई को, 10 जुलाई को यहाँ पर फार्मासिस्ट की सुनवाई हुई थी। दोनों की फाइल मर्ज थी, लेकिन इनको अलग अलग फैसला सुनाया गया और वापस से यहाँ पर इन दोनों फाइलों को मर्ज कर दिया गया और 20 जुलाई को इन दोनों को मर्ज करके राजस्थान सरकार से यहाँ पर जवाब मांगा गया है कि आप जवाब दे हमें कोर्ट में आकर कि आप मेरिट से ये भर्तियां क्यों करवा रहे हो। इसके ऊपर आपको विश्लेषण जवाब देना पड़ेगा इतने पेजों में। ये कुछ मामला चल रहा है। मामला आपका डबल बेंच में है। ठीक है, अब जब जज का फैसला आया है तो ये जज की जो कॉपी है अभी तक यहाँ पर
एक तरह से फील्ड नहीं हुई, 2-3 दिन में यहाँ पर जो है आ जाएगी वेबसाइट पर। ये वेबसाइट पर आप जाओगे, हाई कोर्ट की राजस्थान में 2 बेंच लगती है अपनी, जयपुर और जोधपुर, तो वहां पर इजीली आपको मिल जाएगी। पिटिशनर जो वकील है आपका अरविंद कुमार शर्मा है, भरत बेनीवाल पिटिशनर है जिसने याचिका लगाई थी स्टेट ऑफ राजस्थान के खिलाफ। इसमें देखिए इतनी सुनवाई आपकी हुई है 9 फरवरी 2023 को। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आती, 2022 में भैया भर्ती निकली थी आपकी कितने 1200 पदों पर 2022 में, और ये जो याचिका लगाई गई है भरत बेनीवाल जी की तरफ से, ये याचिका लगाई गई है दोस्तों इसी साल जनवरी में, यानी बढ़ती आने के बाद याचिका लगाई है भरत बेनीवाल जी ने। भरत बेनीवाल जी क्या चाहते हैं भैया मेरिट वालों से, क्या दुश्मनी है इनकी, तो ये तो हम नहीं जानते, हमारा काम है आपको जानकारी देना। बाकी 9 फरवरी को पहली सुनवाई हुई, 21 अप्रैल को दूसरी सुनवाई हुई, इसी साल की बात कर रहा हूँ। 15 मई को दूसरी सुनवाई हुई, 17 मई को भी हुई, 3 जुलाई को भी, 10 जुलाई को भी हुई। ठीक है, 10 जुलाई में फार्मासिस्ट की जो है यहाँ पर ऑर्डर आया था, और 12 जुलाई आज एनओ के लिए ऑर्डर आ गया है। 20 जुलाई यहाँ पर निर्णायक साबित होगा आप सभी के लिए। अब चाहे लिखित परीक्षा से हो, मेरिट परीक्षा से हो, ये तो तय है कि 100% सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन ये भी है कि जो संविदा से कार्य कर रहे हैं इतने सालों से, उनका क्या होगा यदि लिखित से होती है तो। और दूसरा सवाल ये है, यदि मेरिट से ही भर्तियां होती रहेगी इन फ्यूचर भी अभी भी, तो फिर फ्रेशर अभ्यर्थियों का क्या होगा। इसमें कुल मिला के बात यह है, इक्वलिटी समानता यहाँ पर नजर कहीं नहीं आ रही, और इसमें जो दोष है वो सरकार का दोष है भैया, सभी कुछ सरकार का ही दोष है। सरकार ने अभी तक ऐसी कोई सी भी यहाँ पर सिचुएशन या ऐसी कोई सी भी जो है यहाँ पर स्थिति या फिर ऐसी योजना लागू नहीं की कि आपकी भर्ती तरीके से हो, या फिर ऐसा करे ये दोनों को खुश करने के लिए लिखित प्लस बोनस से ये भर्ती कर दे, जिसमें फ्रेशर अभ्यर्थियों को भी मौका मिले और बोनस वालों को भी मौका मिले। अब इसके ऊपर आपके क्या विचार है बताइएगा, क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ? क्या भर्तियां मेरिट से प्लस बोनस से ही होनी चाहिए जिसमें फ्रेशर का नुकसान है, या फिर लिखित से होनी चाहिए जिसमें संविदा कर्मचारियों का नुकसान है, या फिर दोनों का फायदा देखते हुए लिखित परीक्षा प्लस बोनस से होना चाहिए जिसमें दोनों का यहाँ पर फायदा हो? आपके क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये आपकी भर्ती रुकी नहीं है, फाइनल रिजल्ट पर जो है रोक लगी है। हाई कोर्ट ने बोला है कि आप कुछ भी करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आप मत लाना अभी। ठीक है, 20 तारीख तक आपसे को यहाँ हम समय देते हैं आप गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को। ठीक है, आप हमें जवाब दीजिए कि आप ये जो भर्तियां करवा रहे हो, हमने ऑर्डर दे रखे हैं पहले की भर्तियां परसेंटेज बेस से नहीं करवानी, तब आप ये भर्तियां क्यों करवा रहे हो, इसके ऊपर जवाब मांगा है। और सभी कुछ सरकार की नीयत पर जो है डिपेंड करेगा। सरकार चाहेगी तो ये भर्ती पूरी होगी रहेगी मेरिट से, और जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है, मेरा ओपिनियन भी सुन लीजिए, ये भर्ती भैया इस बार तो मेरिट से ही होगी 100%। ठीक है ना, कोर्ट ने ये निर्णय नहीं करता कि जो भर्ती रिजेक्ट होगी या कैसे होगी। पहले 1965 के सेवा नियम और संशोधित नियम और जो डीओपी के नियम होते हैं, उन सेवा नियमों को कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा। मामला आपका लंबा भी खींच सकता है भैया, आचार संहिता आपके सर पर है, यानी चुनाव आने ही वाले हैं, कब आचार संहिता लग जाए ये कोई भरोसा नहीं है। अगर सेवा नियमों में मेरिट लिखा है तो भर्ती मेरिट से ही होगी, और एग्जाम से लिखा है तो एग्जाम से होगी। 2 पिटिशन स्टे लगाई गई है, याचिका लगाई गई है, जिसका निर्णय 20 जुलाई को आएगा। अंतिम चयन सूची पर यहाँ पर रोक लगा दी है, और सभी कुछ जो निर्भर करेगा वो सरकार की नीयत पर, उसकी चुनाव पर, राजनीति पर, और सरकार के वकील जो कि काफी दमदार वकील है, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर सभी को जानकारी आपको पता चल गई होगी। अभी आपको ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको रोने की आवश्यकता है, कुछ गलत कदम उठाने की आवश्यकता है, या फिर टेंशन लेने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, इसमें नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मामला उच्च न्यायालय 20 जुलाई तक अंतिम चयन सूची पर जो है रोक लगा दी है। ठीक है, कोर्ट में यहाँ पर चुनौती दी गई थी, और अब आगे देखिए, आगे मैं इसमें बताऊँ आपसे कि लिखित परीक्षा के बजाय एकेडमिक योग्यता के आधार पर राज्य सरकार से यहाँ पर विस्तृत जवाब मांगा है, यानी विस्तृत जवाब देना पड़ेगा, जिसका मामला यहाँ पर आगे लंबा खिंच सकता है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, एक वैकेंसी के बारे में अभी आई है ये कॉपी मेरे पास में, ये कितनी सच है कितनी झूठ तो मैं इसके बारे में तो नहीं बताना चाहूंगा। बीएसएफ की बात कर रहा हूँ, पैरामेडिकल वैकेंसी की। पहले ये वैकेंसी निकाली गई थी भैया मेरिट पे, और अब इसको जो है सीबीटी पे कर दिया गया है, यानी लिखित एग्जाम तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ये भर्ती यहाँ पर कर दी गई है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते, मैं ना किसी के खिलाफ बोलूंगा, सिर्फ आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी और पूरी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा।
एक और देखिए चीज, चिकित्सा विभाग नर्सिंग फार्मासिस्ट एएनएम पैरामेडिकल भर्ती फास्ट ट्रैक पर भर्ती का काम चल रहा है। इस वजह से दोस्तों आज आपने एक न्यूज भी देखी होगी कि डॉक्टर मनीषा चौधरी को यहाँ पर उप निदेशक के पोस्ट पे लगाया गया है ताकि भर्ती जो है पूरे समय पर और जल्दी यहाँ पर पूरी हो सके। जिसकी न्यूज में आपको दिखा दूं, चिकित्सा विभाग से खबर, डॉक्टर मनीषा चौधरी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और निदेशक अराजपत्रित के अधीन उप निदेशक को दिया गया चार्ज। अराजपत्रित कार्मिक विभाग की प्रक्रिया अधीन भर्ती पूर्ण तक के लिए जिम्मेदार रहेगा। यानी जो अपने सुरेश नवाल जी है उनके साथ साथ अब उन्हीं की पोस्ट के बराबर डॉक्टर मनीषा चौधरी जी को भी लगाया गया है। सुरेश नवाल जी यदि किसी काम से बाहर जाते हैं तो उसका कार्यभार मनीषा चौधरी जी संभाल लेगी, यानी भर्ती आपकी तय समय पर पूरी हो जाएगी। ये देखिए, ये खबर वायरल हुई है राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के लिए। टेंशन नहीं लेना, अनुराग नेरादी का ट्वीट आपको दिखा दूं, हौसला रखे, फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को कोर्ट द्वारा अंतिम चयन सूची 20 जुलाई तक रोका गया है, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वैकेंसी की प्रोसेस को। यानी भैया आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 100% होगा, वैकेंसी की प्रोसीजर भी पूरी होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार करने हैं इसके ऊपर हम लिस्ट लेकर आ जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तय समय पर होगा। सरकार वैकेंसी पूरा कराने के पक्ष में है, किसी भी तरह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्र जागीर जी जो भैया इन्होंने ही लगाई थी फार्मासिस्ट भर्ती के ऊपर कि लिखित परीक्षा से कराए, और ये बिल्कुल जो है दासू रोल में यहाँ पर ट्वीट कर रहा है लगातार। चिकित्सा विभाग की भर्तियों को गलत ट्रैक पर ले जाने का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है और अब यह भर्तियां हमारी किस्मत तय करेगी क्या होने वाला है। इन्होंने बोला है काश एग्जाम शब्द मांगते तो चिकित्सा विभाग का आज ये हाल नहीं होता। और ये देखिए हाई कोर्ट की आज की जो सूचना है, कॉपी है। पिटिशनर यहाँ पे भरत निवाल जी जो है पिटिशनर है और इनके जो वकील है अरविंद कुमार एडवोकेट, आनंद शर्मा एडवोकेट, और जो जज साहब है जिन्होंने फैसला दिया है वो है वीबी शर्मा, एडिशनल एडवोकेट है जनरल असिस्टेंट मिस्टर हर्षलाल थोलिया। तो ये चीजें हैं और इसमें लिख दिया है, मैं इसकी कॉपी भी आपको बताना चाहूंगा आगे ले जाकर, एक सेकेंड। ये देखिए इसमें वीबी शर्मा जो वकील है भरत बेनीवाल जी के, इन्होंने बोला है, ये एडिशनल एडवोकेट है भैया, अधिवक्ता है, बहुत भारी वकील है। इन्होंने बोला है हाई कोर्ट से कि आप इस पर थोड़ी जल्दी कार्रवाई करें चूंकि नर्सिंग भर्ती चल रही है और यदि इसका रिजल्ट आ गया तो जो है असमानता का अधिकार हो जाएगा। लिखित परीक्षा से यदि ये वैकेंसी नहीं हुई और आपने तो बोल दिया है, हाई कोर्ट से ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से इन्होंने बोला है कि आपने पहले बोला था कि परसेंटेज बेसिस पर भर्तियां निकाली जाएगी, तो कृपया करके इस भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगाए और 20 जुलाई यहाँ पर निर्धारित करें तारीख। इसलिए यहाँ पर जज साहब ने 20 तारीख निर्धारित की है कि भैया 20 तारीख तक जो है आपके रिजल्ट पर रोक लगाई जाती है, 20 तारीख तक आपको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा विस्तृत राजस्थान सरकार को। ये चीजें हैं, कल रात को ही मैंने ये बता दी थी चीजें। दोस्तों आपको एक जानकारी बता दूं, हमारा काम होता है जानकारी देना। मैं सीएचए के लेकर, कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हूं और उनको लगातार अवगत भी करा रहा हूं। किसको पता था भैया कि 3-4 दिन पहले जो भर्तियां इजीली चल रही थी फास्ट गति से, उन पर इस तरह का संकट मंडरा जाएगा, नहीं पता था ना किसी को। कल फार्मासिस्ट भर्ती पर संकट आया, आज नर्सिंग भर्ती पर आ गया, क्या पता कल को सीएचए के जो है मामले पर कुछ कोर्ट का आदेश आ जाए या कुछ और चीज हो जाए। यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है, अनिश्चितताओं का जीवन है। इस जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ भी स्थायी नहीं है और कुछ भी असंभव भी नहीं है। घबराना नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होता है और अच्छा ही होगा। टेंशन ना ले, हिम्मत रखें और जो भी आपकी नर्सेज समिति है उनको आप गाइड करें, उनको आप सलाह दें, उनसे आप चर्चा करें। और जो आपके खिलाफ उतरे हुए हैं भरत बेनीवाल जी और अन्य जो बवर बागड़िया जी है, महेंद्र कुमार जागीर जी है, राजकुमार जी है, तो उनके बारे में चर्चा करें अपने संघर्ष समिति से, अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको जानकारी मिल सके। मैं एक ट्वीट आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यूटीबी की भर्तियां आ गई है भैया, जल्दी वीडियो ला रहा है। अशोक स्वामी जी का ट्वीट है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मामला उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई तक अंतिम चयन सूची पर रोक लगा दी है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सरकार द्वारा एकेडमिक योग्यता के आधार पर करवाने को लेकर कोर्ट में चुनौती, भर्ती को लिखित परीक्षा से कराने को लेकर भरत बेनीवाल द्वारा याचिका लगाई गई थी और सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ श्रीवास्तव प्रवीण भटनागर ने की। और याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील अरविंद कुमार शर्मा, आनंद शर्मा और कुमार स्वामी वकील है, ये इन्होंने जो है पैरवी की। 20 जुलाई तक अंतिम चयन सूची पर रोक है और विस्तृत जवाब पेश करने का यहाँ पर आदेश दिया है राजस्थान सरकार को। ठीक है, ये मीठी चूरी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको मैं बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पर आपके पब्लिक के सामने। तो देखिए सबके अपने अपने यार पक्ष विपक्ष होते हैं। लिखित परीक्षा वाले जो अभ्यर्थी है अब वो ये न्यूज से खुश हो रहे होंगे, तो मेरिट वाले जो सालों से रगड़ रहे हैं
ठीक है, परेशान हो रहे हैं, 7-7 8-8 हज़ार रुपये में काम किया है, उनको यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। तो ये कुछ जो भी हो रहा है, कुल मिला के बात चले या करें हम कि राजनीति हो या फिर चुनावी मुद्दा हो या फिर सरकार की क्या नीयत है या फिर आपके संविदा कर्मचारियों की जो कमेटियां है और नेता है उनकी क्या नीयत है, उनके क्या आगे के प्लान है, उन सभी चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा और सरकार के वकील पर भी ये जो है डिपेंड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ में, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।